फिल्म शुरू होते ही विशालकाय अंडे दिखाए जाते हैं। ये अंडे डायनासोर के हैं। डायनासोर के बच्चों में से एक अंडे सेने की कोशिश कर रहा है। तभी एक बच्चा मौके पर आता है। वह डायनासोर की विविधता को देखने के लिए उत्सुक थे। उस बच्चे का एक बड़ा भाई भी है और उनकी रुचियां समान थीं। उन बच्चों के माता पिता उन्हें छुट्टी बिताने के लिए उनकी मौसी के पास भेजते हैं। उनकी मौसी जुरासिक वर्ल्ड नाम के एक पार्क की मैनेजर थीं। उन बच्चों की मौसी का नाम क्लेयर है। वह उस दिन बहुत व्यस्त रहती हैं, इसलिए वह उन बच्चों को लेने के लिए अपने कार्यकर्ता को भेजती है। अपनी मौसी क्लेयर से मिलने पर वे बच्चे उत्साहित हो जाते हैं। क्लेयर उन्हें एक प्रवेश द्वार सौंपता है, इसलिए वे आनंद ले सकते हैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। फिर एक आनुवंशिकीविद दिखाया जाता है। उन्होंने ट्रांसजीन के जरिए एक नया मजबूत डायनासोर पेश किया है और जीन का यह संशोधन इंडोमिनस रेक्स और वेलोसिरैप्टर से संबंधित था। और ये दोनों डायनासोर बेहद खतरनाक और ताकतवर हैं और उनका बनाया हुआ डायनासोर उन दो डायनासोर से भी ज्यादा खतरनाक था और उन्होंने इस नए डायनासोर को रेक्स नाम दिया है। उनका उद्देश्य इसके बाद सफलता प्राप्त करना था। यह जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में मशहूर होगा और लोग यहाँ घूमने आएंगे। नतीजतन उन्हें बहुत अधिक वित्तीय लाभ मिलता है। इसके बाद जुरासिक वर्ल्ड का मालिक मौके पर आता है और उनके चरित्र का नाम मिस्टर साइमन मसरानी है। क्लेयर उनके साथ उन्हें नया डायनासोर रेक्स दिखाने के लिए जाता है। वे रेक्स डायनासोर को देखकर चकित रह जाते हैं, क्योंकि कांच को रेक्स द्वारा खरोंच दिया गया था, क्योंकि इसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। उनका कहना है कि पार्क की सुरक्षा कड़ी करने के लिए पूर्व कार्यकर्ता ओवेन को उनके समूह में रखा जाए। वे क्लेयर से यह भी पूछते हैं कि ओवेन को रेक्स के बाड़े को दिखाना चाहिए। वह ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि ओवेन के पास डायनासोर के बारे में काफी जानकारी थी और वह वर्तमान समय में 4 रैप्टरों को वश में कर रहा है। रैप्टर भी डायनासोर की प्रजाति हैं। उन्होंने रैप्टर्स में से एक का नाम ब्लू रखा है, जो उनका सबसे प्यारा था। फिर जुरासिक वर्ल्ड का मालिक ओवेन में चला जाता है और वह ओवेन को उनकी जुरासिक वर्ल्ड की टीम में शामिल होने का सुझाव देता है। वह सुरक्षा प्रमुख ओवेन से भी कहता है कि हम युद्ध में आपके रैप्टर्स का उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि ये रैप्टर युद्ध में लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन ओवेन सीधे तौर पर इस अनुरोध को खारिज कर देता है। फिर एक लड़का रैप्टर्स के बाड़े में गिर जाता है। रैप्टर उस लड़के पर हमला करते हुए उसे मारने के करीब हैं। तब ओवेन उसे बचाने के लिए प्रकट होता है। उसे उस पर भरोसा था कि उसके अपहरणकर्ता उस पर हमला नहीं करेंगे, तो ओवेन उस लड़के को बचाने के लिए रैप्टर्स के बाड़े से बाहर आता है। दूसरी तरफ बच्चों को दिखाया गया है जो पार्क में आनंद ले रहे हैं। वे पानी के डायनासोर को देखकर उत्साहित हैं। बाद में क्लेयर को देखा जाता है जो ओवेन में आता है। यहाँ यह ज्ञात है कि क्लेयर और ओवेन में एक दूसरे के लिए कुछ भावनाएं थीं। क्लेयर ओवेन को उस खतरनाक डायनासोर रेक्स के बारे में सूचित करता है, तो ओवेन रेक्स की एक नजर रखने के लिए क्लेयर के साथ जाता है। इसके बाड़े के पास पहुंचकर वे पाते हैं कि रेक्स वहां मौजूद नहीं है। दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान थे। वे समझते हैं यह देखकर कि रेक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की है और यह वास्तव में बच गया है। तो क्लेयर तुरंत नियंत्रण कक्ष में चला जाता है, क्योंकि एक ट्रैकर रेक्स के साथ तय किया गया था और वह इसे ट्रैकर के जरिए ट्रेस कर सकती है। क्लेयर नियंत्रण कक्ष के सदस्यों से संपर्क करता है। वह उनसे रेक्स के बारे में पूछती है। नियंत्रण कक्ष के कर्मचारी रेक्स को ट्रैक करने के बाद क्लेयर को बताते हैं कि रेक्स इसके बारे में है। वे इसके साथ क्लेयर को भी सूचित करते हैं कि ओवेन और कुछ कर्मचारी रेक्स के बाड़े में प्रवेश कर चुके हैं। क्लेयर यह सुनकर बहुत डरती है, तो वह नियंत्रण कक्ष के कर्मचारियों से कहती है उन्हें जल्द ही बाहर ला। जब ओवेन और उसके कार्यकर्ता को इसके बारे में पता चला कि रेक्स है, तो वे भागने लगते हैं, लेकिन रेक्स उनकी आवाज सुनकर वहां भी प्रकट होता है। एक कार्यकर्ता घबराकर भ्रम में बाड़े की बाड़ को हटा देता है। वह कार्यकर्ता वहां से भागता है। ऐसा करते हुए ओवेन भी अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग रहा है, लेकिन रेक्स सब कुछ तोड़ते हुए उसके पीछे भी दौड़ता है। रेक्स उस कार्यकर्ता को पकड़ता है जिसने बाड़े की बाधा को हटा दिया था और यह उसे पीड़ित करता है। दूसरी तरफ ओवेन दिखाई देता है जो कार के नीचे छिपा हुआ है। ओवेन छिड़कता है उस पर ईंधन, इसलिए रेक्स को उसके मांस की गंध का एहसास नहीं हो सकता है और यह भी वैसा ही होता है जैसे रेक्स उस स्थान को छोड़ देता है। फिर ओवेन प्रवेश करता है। नियंत्रण कक्ष सुरक्षित और स्वस्थ। फिर ओवेन क्लेयर पूछता है रेक्स कहाँ गया है। क्लेयर उसे बताता है कि वह यहाँ से भाग गया है और रेक्स जंगल में भाग गया है और हमारी मजबूत टीम उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ी है।
वे उस ट्रैकर की मदद से रेक्स पकड़ते हैं जो उसके शरीर में लगा हुआ था। रेक्स बुद्धिमान था और तेज भी था, इसलिए उसने अपने ट्रैकर को हटाकर फेंक दिया था। रेक्स की इस हरकत को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। क्या कोई जानवर इतना चालाक और तेज हो सकता है? तभी झाड़ियों के बीच से रेक्स प्रकट होता है जो उन पर लंबे समय से नजर रख रहा था। टीम के सदस्य रेक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह उन्हें एक एक करके पीड़ित करता है। ओवेन उन्हें देखकर कहता है, पार्क जल्दी बंद करो क्योंकि रेक्स सबसे शक्तिशाली और खतरनाक है। क्लेयर लोगों के जीवन को बचाने के लिए पार्क के उत्तरी क्षेत्र को बनाता है। उत्तरी क्षेत्र वह स्थान है जहां रेक्स मौजूद था। बाद में क्लेयर के भतीजों को दिखाया गया है जो पार्क में आनंद ले रहे थे। वे जायरोस्फीयर में बैठे डायनासोर को देख रहे हैं। फिर क्लेयर अपने भतीजों से संपर्क करती है। वे बच्चे उसे बताते हैं कि हम पार्क के उत्तरी सेक्टर में हैं। क्लेयर के लिए कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके इस जगह से बाहर आओ। लेकिन सिग्नल की समस्या के कारण कॉल कट जाती है। वे बच्चे जानते हैं कि वहां पार्क की सवारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन वे अभी भी और अधिक आनंद लेना चाहते थे। लेकिन छोटा बच्चा इस खबर को गंभीरता से नहीं लेता और वह जायरोस्फीयर को उस क्षेत्र में ले जाता है जो निषिद्ध था। डायनासोर भी थे, लेकिन वे खतरनाक नहीं थे। फिर वहां रेक्स दिखाई देता है और यह सभी डायनासोर को समाप्त कर देता है। यह देख बच्चे डरे हुए हैं। फिर रेक्स उस बच्चे के जायरोस्फीयर पर भी हमला करता है, लेकिन वह जायरोस्फीयर बहुत ठोस था, तो यह कुछ समय के लिए क्षतिग्रस्त नहीं होता है। लेकिन वह जायरोस्फीयर क्षतिग्रस्त है और दोनों बच्चे गिर पड़े। दोनों बच्चे दौड़ते भागते गिरते पानी के पास पहुंच जाते हैं। रेक्स भी उनके पीछे आता है। इससे पहले कि वह उन्हें शिकार करे, दोनों बच्चे अपनी बुद्धि दिखाते हुए पानी में कूद जाते हैं। यह देखकर रेक्स दूर चला जाता है और दोनों बच्चे बाल बाल बचे हैं। क्लेयर ओवेन में आता है और कहता है कि बच्चे उत्तरी क्षेत्र में हैं। फिर ओवेन बच्चों के जीवन को बचाने के लिए क्लेयर के साथ जाता है। रास्ते में उन्हें डायनासोर के शव मिलते हैं और वे रेक्स द्वारा मारे गए थे। क्लेयर सभी मृत डायनासोरों को देखकर दुखी है। फिर वह बच्चों को बचाने के लिए उस जगह को छोड़ देती है। फिर वे जंगल के उस क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ बच्चे का जायरोस्फीयर पड़ा था। उन्होंने देखा कि जायरोस्फीयर बहुत खराब स्थिति में है। यह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसे देखकर जुरासिक वर्ल्ड बहुत डरा हुआ है। फिर ओवेन बच्चों के पैरों के निशान देखता है। इसे देखते हुए ओवेन क्लेयर से कहता है कि आपके भतीजे बहुत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हैं। उन्हें समझदारी से कार्रवाई करनी होगी, इसलिए उन्होंने बचा लिया है। बच्चों के पदचिन्हों का पीछा करते हुए वे गिरती धारा में पहुंच जाते हैं। ओवेन क्लेयर से कहता है, हमें वापस लौटना चाहिए क्योंकि बच्चे निश्चित रूप से बच जाएंगे, क्योंकि यह जोखिम से बाहर नहीं है। आगे बढ़ना है। लेकिन क्लेयर उससे सहमत नहीं है। वह अपने भतीजों को बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी। फिर क्लेयर के भतीजे देखे जाते हैं जो जंगल के एक पुराने गैरेज में पहुंचे थे। वे एक कार की मरम्मत के बाद भाग जाते हैं। जब क्लेयर और ओवेन कार ड्राइविंग की आवाज सुनते हैं तो वे भी वहां पहुंचते हैं। वहां आकर उन्हें पता चलता है कि बच्चे यहां से सुरक्षित बच गए हैं। रेक्स वहां दिखाई देता है क्योंकि वे कार की मरम्मत करते समय दूर जाने की सोच रहे थे, जो उन पर हमला करता है। सुरक्षा प्रमुख श्री मसरानी से कहते हैं कि रेक्स को पकड़ने के लिए हमें ओवेन के रैप्टर्स का उपयोग करना चाहिए, लेकिन वे पार्क में शिकारियों को मुक्त नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये लोगों के लिए खतरा साबित होते हैं। तो वे खुद रेक्स पकड़ने जाते हैं। वे देखते हैं कि रेक्स क्लेयर का पीछा कर रहा है, इसलिए वे अपनी मशीनगनों से रेक्स पर हमला करते हैं, लेकिन चूक जाती है। रेक्स रैप्टर्स के पिंजरे को तोड़ देता है। एक रैप्टर मिस्टर मसरानी के हेलीकॉप्टर से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह उनके हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण भी बनता है और इस वजह से उनकी मौत हो जाती है। क्लेयर को उसके सहकर्मी का फोन आता है। वह उससे कहती है कि हमने सुरक्षा कैमरों के माध्यम से बच्चों की तलाशी ली है। बच्चे हमारी हिरासत में हैं और वे सुरक्षित हैं। क्लेयर उससे कहता है, मैं तुम्हारे पास उन्हें लेने आ रहा हूँ, तब तक उनका ख्याल रखना। और क्लेयर उन्हें ओवेन के साथ लेने जाता है। इसके विपरीत सरीसृप देखे जाते हैं जो आबादी में आने वाले लोगों पर हमला करते हैं। क्लेयर का सहकर्मी उस दृश्य पर आता है जो दोनों बच्चों को अलग कर रहा है, लेकिन क्लेयर के सहकर्मी को लेकर रैप्टर्स में से एक भाग जाता है और पानी का डायनासोर उस रैप्टर और क्लेयर के सहकर्मी को निगल जाता है। इस बीच क्लेयर और ओवेन अभी वहां पहुंच जाते हैं। वे चारों एक साथ दूर जाने लगते हैं। फिर सुरक्षा प्रमुख को देखा जाता है कि मिस्टर मसरानी की मृत्यु के बाद ओवेन के रैप्टर्स के लिए कौन जाता है।
वह रैप्टर्स पर एक उपकरण ठीक करता है, इसलिए वह उस पर नजर रख सकता है। तब ओवेन को पता चलता है कि उसके रैप्टर्स को काम में लाया जा रहा है, इसलिए वह आक्रामक हो जाता है। वह सुरक्षा प्रमुख से मिलने जाते समय अपने रैप्टर्स के बारे में पूछता है। दोनों का तर्क है, ओवेन को सहमत होना होगा, सुरक्षा प्रमुख के साथ कोई योजना नहीं है। वे सभी रेक्स पर कब्जा करने की योजना बनाते हैं। ओवेन अपने रैप्टर्स को रेक्स की गंध देता है और वह उन्हें पिंजरे से मुक्त करता है। वे रैप्टर जंगल में भागते हैं और वे वहां रेक्स पाते हैं और ओवेन भी अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचता है। यहाँ आश्चर्यजनक तथ्य सामने आता है कि रैप्टर और रेक्स एक दूसरे के साथ बात करना शुरू करते हैं। ओवेन यहाँ समझता है कि रेक्स निश्चित रूप से एक रैप्टर है, तो वे एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। वे रेक्स पर हमला करते हैं और उन्होंने रेक्स को एक विस्फोटक बम से घायल कर दिया है, लेकिन रेक्स ने रैप्टर्स के साथ बात करते हुए लालच दिया है। अब वे रैप्टर रेक्स का समर्थन करते हैं। वे टीम पर हमला करते हैं। क्लेयर कार में बैठकर बहुत डरता है, लेकिन टीम का एक सदस्य उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है, तो क्लेयर अपनी कार को तेजी से चलाते हुए चलती है। फिर ओवेन भी वहाँ पहुँचता है और पूछता है, क्लेयर मेरे पीछे आ। फिर वे नियंत्रण कक्ष में सुरक्षित पहुंच जाते हैं। सुरक्षा प्रमुख ने खुलासा किया कि मैं लोगों की मदद करने के लिए लड़ाई में इन 4 रैप्टरों का समर्थन लेना चाहता हूं, लेकिन एक रैप्टर वहां पहुंचकर सुरक्षा प्रमुख पर हमला कर देता है और उसे बेरहमी से मारकर उसका मांस खाता है। क्लेयर और ओवेन तीनों बच्चों को लेकर बाहर आते हैं, जहाँ बाकी सभी रैप्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। ओवेन अपने प्यारे ब्लू रैप्टर से बात करता है और वह उसके सिर पर लगे डिवाइस को भी हटा देता है। अब वे तीनों रैप्टर अपनी सामान्य स्थिति बहाल कर लेते हैं। फिर वहां रेक्स भी दिखाई देता है। बहाल होने के बाद रैप्टर रेक्स पर हमला करते हैं, लेकिन रेक्स उन्हें सबसे मजबूत होने के नाते एक एक करके मार देता है। क्लेयर के छोटे भतीजे का कहना है कि अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उसी मजबूत डायनासोर की जरूरत है। क्लेयर एक योजना पर हिट करता है इसे सुनकर, इसलिए वह टीरेक्स डायनासोर नाम के सबसे खतरनाक डायनासोर को बुलाती है। क्लेयर उसे उसका पीछा करता है। भड़कीला प्रकाश दिखा रहा है और यह पीछा करते हुए टीरेक्स को रेक्स में लाता है, जहां 2 खतरनाक डायनासोर रेक्स और टीरेक्स एक दूसरे का सामना करते हैं। दोनों डायनासोर के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। रेक्स मजबूत होने के कारण टीरेक्स घाव करता है। फिर ओवेन का ब्लू रैप्टर वहां पहुंचता है जो रेक्स पर हमला करता है। घायल टीरेक्स भी मौका पाकर रेक्स पर हमला करता है। तीनों के बीच जबरदस्त लड़ाई है। फिर पानी डायनासोर अपने नुकीले दांतों से रेक्स को पकड़ लेता है और वह उसे अपने साथ पानी में खींच लेता है और वह उसे वहीं घसीटकर मार देता है। अब रेक्स समाप्त हो गया था और टीरेक्स भी बुरी तरह घायल हो गया था, तो यह दूर चला जाता है। ओवेन ब्लू रैप्टर को कीटनाशक बनाता है और यह दूर भी जाता है। तब क्लेयर की बहन अपने बच्चों को लेने के लिए वहां पहुंचती है। वह क्लेयर को संतुष्ट करती है क्योंकि उसने अपने बच्चों को बचाया था और ओवेन ने भी ऐसा ही किया। बदमाशों द्वारा घायल अन्य लोग भी थे। इसी सीन पर यह फिल्म पूरी होती है।